फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ फिजिक्स, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मा। और ये वन लाइनर बुक्स हैं, वन लाइनर पे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो ये हो गया आपको 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूरी की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ये पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल तापयुग्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था आपको रमफोर्ड ने। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो ये होगा आपको 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के माध्यम से आती हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये हो गया आपको 40 डिग्री में। न्यूनतम संभव ताप है 273 डिग्री सेल्सियस।
अच्छे उत्सर्जन, अच्छे अवशोषण होते हैं। यह नियम है कोर्चॉफ का नियम। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र से जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये हो गया आपको 98.6 फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाती है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? तो ये 4 डिग्री पे होते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरण। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेरण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्यों नहीं? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होती हैं? उनके पास जो भी प्रकाश बहुलता है उसे वे परावर्तित करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री
सेल्सियस पर अधिकतम होते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होती है कहलाता है आपको गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद वो बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है आपको ऊर्जा संरक्षण की। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मानव आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलते हैं? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है 600 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? तो ये होगा आपको 160 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक BP बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवहन या चालक होते हैं। यदि किसी स्थान से तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो ये होता है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होती है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होती है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है।
पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होता है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन पाता है। मिट्टी के घरों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता। इसका क्या कारण है? गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ावा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखता है? 2 कमीजों के बीच वायु की परत होती है। परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाती है? तो ये हो जाती है आपको बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होती है। ऊष्मा का यूनिट है जूल। ताप का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। जलप्रपात के अधस्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किलो मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ये कर सकती है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही रहेंगे? तो ये रहेंगे आपको 40। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहेंगे? तो ये रहेंगे आपको 40 डिग्री पर। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपको एथिलीन ग्लाइकॉल के कारण। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि का तात्पर्य किस पर निर्भर करती है? तो ये आवृत्ति पर करती है। श्रव्य
परिसर श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती हैं? तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो ये 95 dB। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो ये किया था आपको गॉल्टन ने। शिकार पर भक्षियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपको प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होती हैं? तो ये किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल का। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये कहा जाता है अवरक्त तरंग का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से किस माध्यम में ध्वनि की गतिज अधिकतम रहती हैं? तो ये रहती है आपके लोहा में। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल पर ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसी किस घटना के कारण होती है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के कारण करती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये बहुल परावर्तन पे करती है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनियों का वेग 332 मीटर से है तो वायुयान की चाल कितनी है? 600
मीटर प्रति सेकंड। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी द्वारा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ये ध्वनि। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग होती है तो ये हो जाता है आपको VA, VW और VS। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको सोनार। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको 80 डिग्री सेल्सियस का। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको रेडियो तरंगों के द्वारा। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत प्रयोग में लाई जाती हैं? तो ये लाई जाती हैं आपको अवरक्त। कथन ए अनुरणय विशेषतः बड़े गिरिजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। दीवारों, छत एवं धरातल से अपव्यय ध्वनि परिवर्तन को कहते हैं। परिवर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपको ए। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करती हैं? तो ये पराश्रव्य तरंग है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि बाद बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी आपको 332 मीटर सेकंड। स्टील वायु निर्वात तथा जल में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो ये स्टील में करती हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर सेकंड है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होती है आपको गैस में। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी।